नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 5 को कराएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको किसी दिए गए पार्टिकुलर एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो अगर कोई आज मेरा ये वीडियो देख रहा है, यानी कि लेक्चर नंबर 5 देख रहा है, तो उसको इसके पिछले सारे लेक्चर को देखना पड़ेगा, तभी आज वाली क्लास उनको समझ में आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीक्वेंस में क्लासेज को देखें, अदरवाइज आपको समझने में समस्या होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूलों के बारे में, जो 3.3 और 3.4 में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला तो आज हम पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फार्मूला के नाम से जानते हैं इसको हम, sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी। इन सब के सूत्रों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, जिसमें आपको एक एक करके हम दिखाते हैं और उससे जो बनने वाले और भी फार्मूले हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहला फार्मूला जो मैं बताने वाला हूँ वो है sin a प्लस बी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे a और b दो एंगल हैं और वो डिफरेंट एंगल हो सकते हैं। वो डिफरेंट एंगल है ही और उनको जोड़ दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक 60 है और दूसरा 25 है, तो जोड़ के 75 बन जाता है। एक 45 है, दूसरा 30 है। पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो a और b की वैल्यू होगी, यहाँ पे a और b की वही वैल्यू होगी जो हम क्लास 10th में जैसे 45, 30, 90, 60, a और b की यही वैल्यू पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो sin a प्लस बी बराबर क्या होगा? तो sin a प्लस बी बराबर होता है फार्मूला sin a इंटू cos b। क्या फार्मूला होगा? sin a इंटू cos b, sin a cos b प्लस cos a इंटू में sin b। ये होते हैं sin a प्लस बी के फार्मूले। तो अंडरलाइन कर देंगे अभी हम। अब उसके बाद जब दो एंगल को घटाते हैं तो क्या करते हैं साइन वाले केस में? तो यहाँ पे आ जाएगा sin a माइनस बी बराबर होगा sin a इंटू में cos b माइनस में cos a इंटू में sin b। ठीक डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये sin a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले होते हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का तरीका ये है कि अगर साइन के प्लस वाला फार्मूला होगा तो बीच में प्लस आएगा, अगर साइन का माइनस वाला फार्मूला होगा तो बीच में माइनस आएगा। और दूसरी बात ये है कि साइन के फार्मूले में साइन और कास दोनों आते हैं। साइन के फार्मूले में साइन और कास दोनों आते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक, उसके बाद फार्मूला आता है तीसरा कास का। कास a प्लस बी बराबर क्या होगा? अब ये होता है cos a इंटू में cos b। अगर प्लस का फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और sin a इंटू में sin b। आप लोग देख पा रहे होंगे कि cos के फार्मूले में cos के साथ आता है और sin के साथ आता है। और अगर प्लस का फार्मूला हो तो वो बीच में माइनस देगा, अगर माइनस का फार्मूला होगा तो बीच में प्लस देगा। इसको याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका यही है कि cos के फार्मूले में cos के साथ cos ही आएगा, cos के साथ sin नहीं आएगा। sin और cos तब साथ आएंगे जब sin का फार्मूला होगा। तो उसी प्रकार से चौथा फार्मूला है जो कि है cos a माइनस बी का। तो cos a माइनस बी बराबर होगा cos a cos b, माइनस लग गया है तो इसलिए बीच में प्लस आएगा sin a और आ जाता है sin b। इस तरीके से ये फार्मूला होता है cos a माइनस बी का। और पांचवा फार्मूला होता है tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी बराबर होगा tan a प्लस में tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू में tan b।
तो tan a प्लस बी के फार्मूले में जो जैसे अगर प्लस का फार्मूला है तो नीचे 1 माइनस होगा, और अगर माइनस का फार्मूला है तो नीचे 1 प्लस होगा। इन दोनों को डिवाइड करके ये फार्मूला बना है, मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करके ही tan का फार्मूला बनता है। इसी प्रकार से छठवां जो फार्मूला है वो है tan a माइनस बी बराबर क्या होगा, तो ये होता है tan a माइनस में tan b अपान 1 माइनस tan a प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस का फार्मूला है 1 माइनस tan a इंटू में tan b। इस तरीके से 6 फार्मूले होते हैं, क्योंकि 6 फार्मूले होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन्हीं के हेल्प से इनके जो रेसिप्रोकल वाले फंक्शन हैं वो भी बना लिए जाते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि ये फार्मूले तो किताब में भी होंगे तो फिर क्यों लिखवा रहे हैं हम इसको इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आगे हम कुछ फार्मूले और बनाने जा रहे हैं। अगर आप उनको डायरेक्ट याद करने जाएंगे तो आपको समस्या होगी, तो इसलिए मेरी सलाह है आपसे कि आप उसको डायरेक्ट मत याद रखिए, उसको देखिए वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसमें लॉजिक ढूंढिए ताकि वो आपको याद करने में आसान हो। ठीक, तो आप लोग इन फार्मूलों को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे अभी हमने बताया कि साइन का जो फार्मूला होगा उसमें साइन और कॉस दोनों साथ आते हैं, पर कॉस के फार्मूले में कॉस के साथ कॉस आएगा और साइन के साथ साइन आएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंड फार्मूला, यानी कि यहाँ पे 2 एंगल को जोड़ के और 2 एंगल को घटा के फार्मूला बनाया जाता है। तो अब इसी की हेल्प से अब हम आगे फार्मूला बनाने जा रहे हैं, जो आपकी बुक में साइन x प्लस वाई ऐसे करके फार्मूला नहीं आपकी, अच्छा ये आपकी NCERT की बुक में यहाँ पे जहाँ पे हमने a प्लस बी लिखा है उसने x प्लस वाई लिखा है, यानी कि NCERT वाली बुक में a प्लस बी के स्थान पे क्या रख दिया है, x प्लस वाई। तो चाहे x प्लस वाई रखें चाहे a प्लस बी रखें, हमें तो इतना पता करना है, हमें तो इतना जानना है कि जो यहाँ पे a प्लस बी है वो एंगल का काम कर रहा है। ठीक डियर स्टूडेंट, तो देख लीजिए अब क्या करते हैं, अब हम एक एक को मिटा देते हैं और इनकी हेल्प से आने वाले और भी फार्मूले बनाते हैं। जैसे फार्मूला बन जाएगा आपका साइन x प्लस साइन वाई, साइन x प्लस साइन वाई का फार्मूला बनाएंगे, जिसको पहले की बुक में साइन c प्लस साइन डी के नाम से जाना जाता था, कॉस c प्लस कॉस डी के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार के फार्मूले पहले जो बुक हुआ करती थी उनमें लिखा होता था, पर आज की NCERT में हर जगह x और y का जिक्र किया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये फार्मूले आपको याद होंगे, आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि ये क्लास 10th में नहीं है 11th में ही है, पर टीचर आपको बता देते हैं। अब देखिए इनकी हेल्प से आगे कैसे क्या क्या फार्मूले बनते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम 2 फार्मूलों को छोड़ दिए हैं, इन दोनों फार्मूलों को छोड़ दिए हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं इक्वेशन टाइप लग रहा होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन आ गया है। तो इक्वल है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड उधर राइट हैंड साइड। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख दो ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर, ऐड करने पर मतलब जोड़ने पर, ऐड करने पर मतलब क्या हुआ, जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं इनको। तो आप जानते हैं कि जोड़ने पर विलोपन विधि जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, आपने क्लास 10th में 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में इसी की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ जोड़ने के बाद साइन चेंज नहीं होता है, और साइन अगर चेंज होता है तो किसका होता है, ऊपर वाले के नीचे वाले का, तो नीचे वाले का साइन चेंज होता है, पर ऐड करने पर जोड़ने पर चेंज नहीं होगा। प्लस है तो प्लस ही उतरेगा, ये भी प्लस है तो प्लस ही उतरेगा। ये देखिए माइनस है, ये आपका क्या है माइनस है, तो ये माइनस उतर जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी बात यह कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 2 इक्वल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड कर लिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। कब, जब उनके एंगल सेम होते हैं तब। अगर एंगल सेम नहीं है तो आप जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। मतलब साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए जोड़ना पॉसिबल नहीं है, साइन ए प्लस साइन ए जुड़ जाएगा, एंगल सेम होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे साइन के साथ ए है, नीचे भी साइन के साथ ए है, यहाँ कॉस के साथ बी है, नीचे भी कॉस के साथ बी है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन इनको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके साइन सेम है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे, और एंगल भी सेम है तभी जोड़ पा रहे हैं, नहीं तो जोड़ नहीं पाते। तो ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू में कॉस बी,
क्यों? क्योंकि साइन ए कास बी एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, तो टोटल कितनी बार आया? 2 बार आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है और सबके जो एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वो भी सेम है और अपोजिट साइन कहता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि ये जो चीज़ लिखी है वही ये भी लिखी है पर अपोजिट साइन में, तो इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन साइन तो लिखा है पर एंगल सेम नहीं है, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे, और इसको जोड़ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, बस प्लस के साइन में उतार देते हैं। अलजेब्रा में आपने सीखा ना वेरिएबल वाले केस में, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस में बी, ये है फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये फार्मूला बनता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, वो यक्स प्लस वाई लिख दिया है, यानी कि ए के स्थान पे यक्स लिख दिया है और बी के स्थान पे वाई लिख दिया है, तो साइन यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स प्लस वाई बराबर नहीं, ये साइन यक्स प्लस वाई प्लस साइन यक्स माइनस वाई, तो ये बन जाएगा साइन यक्स प्लस वाई प्लस साइन यक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा टू साइन देखिए ए के स्थान पे हमने क्या रखा है, यक्स रखा है, तो 2 साइन यक्स इंटू साइन बी के स्थान पे हमने वाई रखा है। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी में ये वाला फार्मूला लिखा गया है। तो ये वाला फार्मूला जो लिखा गया है, जो बनाया गया है, वो इन दोनों को जोड़ के ही बनाया गया है। अब इसकी याद करने की ट्रिक अभी बताता हूँ, बस थोड़ी देर आप रुक जाइए। अब जिस प्रकार से हम इसको जोड़े थे उसी प्रकार से इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोबारा से इसी को लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, साइन ए प्लस बी बराबर लिखा गया है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू में साइन बी, और यहाँ लिखा गया था साइन ए माइनस बी बराबर ये लिखा हो जाएगा साइन ए कास बी। साइन के प्लस वाले फार्मूले में प्लस आएगा, माइनस वाले फार्मूले में माइनस आएगा, पर कास वाले में अपोजिट हो जाता है, माइनस कास ए इंटू में साइन बी। अब जहाँ पे इसको दोबारा से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, इसको दोबारा से इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए, और जहाँ पे आपने जोड़ा था अब की बार आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने पर, तो जैसे ही आप घटाते हैं तो आपने इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि घटाने पर नीचे वाले की सारी साइन चेंज हो जाती है। तो ये देखिए प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या बन गया माइनस, और माइनस है तो क्या बन गया प्लस, माइनस है तो क्या बन गया प्लस। अब आप देखेंगे ये प्लस ये माइनस दोनों सेम एंगल के साथ हैं, इसलिए ये कट जाएगा, पर ये दोनों सेम साइन आ गए, प्लस प्लस आ गए, इसलिए इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पे बन जाएगा 2 कास ए इंटू साइन में कितना आ जाएगा बी, 2 कास ए इंटू साइन में कितना आ जाएगा बी, आ जाएगा 2 कास ए इंटू साइन में बी। इधर चले आइए, इधर आप आएंगे तो देखेंगे कि इनके बीच माइनस का साइन है, इसको काट मत देना क्योंकि एंगल बराबर नहीं है। आप याद रखे रहना, ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब उनके बीच के जो एंगल हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ ए प्लस बी एंगल, ए माइनस बी है, तो ये नहीं जुड़ पाएगा या घट पाएगा, सीधा माइनस या प्लस जो भी करना है उनके बीच वही साइन आके रुक जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन ए प्लस बी, चूँकि हम माइनस का निशान लगा इसलिए माइनस उतर जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा होगा साइन यक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखा होगा साइन यक्स प्लस वाई, साइन यक्स प्लस वाई माइनस साइन यक्स माइनस वाई बराबर 2 साइन यक्स इंटू साइन वाई। ये आपके एनसीईआरटी वाली बुक में लिखा गया होगा। समझ गए आप लोग? बोलिए डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको देखिए कैसे याद करते हैं, ध्यान से देखिए अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ध्यान से देखिए ये जो साइन यक्स प्लस वाई है, साइन यक्स माइनस वाई है, इसको कैसे याद करेंगे? तो हालांकि ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद आपको हम याद करने के लिए बताएंगे। पहले हम सारे फार्मूलों को निकाल के बताते हैं ताकि हम एक साथ जो हमने सोच रखा है, जो हमने एक तरीका बनाया है कि इसको ऐसे अगर याद किया जाए तो किसी को भी आसानी से याद हो सकता है, ये वाली चीज़ अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको बताते हैं। तो आप
इन दो फार्मूलों को नोट कर लीजिए। कैसे आया है एक बार फिर से बताते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये वाली चीज़ कट जाएगी, ये जुड़ जाएगी क्योंकि सेम साइन है। यहाँ बीच में प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है। तो देख लीजिए प्लस कर दिया हूँ, 2 साइन ए जुड़ जाएगा, तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस है। 2 क्यों हुआ? क्योंकि ए पूरी चीज़ एक बार यहाँ आई, एक बार यहाँ, टोटल 2 बार आ गई। इसी प्रकार से घटाने वाला, अच्छा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर देंगे। ए के स्थान पे उसने एक्स रखा है और बी के स्थान पे वाई रखा है, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई बराबर 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई करके ये फार्मूला बना हुआ है। तो आपको क्या करेगा वो, कभी कभी मतलब आपके क्वेश्चन में ये कभी कभी ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट देगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के वाले में पुट करना है, और अगर कभी कभी राइट में देगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को पुट करना है। तो आपको फार्मूले दोनों तरफ से याद रखने हैं, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से याद रखने हैं फार्मूले को। अब इसी प्रकार से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे हमें मालूम है कि निशान चेंज हो जाता है, तो इसलिए देखिए माइनस था तो क्या बन गया प्लस, प्लस था क्या बन गया माइनस, और यहाँ माइनस तो लग जाएगा बीच में, और इस प्रकार से ये कट जाता है, इनको जोड़ लेते हैं, ये आ जाता है। ठीक है, अब आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा आप इनको, या जो है अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहीं पे कॉस के फार्मूले को भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो वैसे आएगा नहीं, आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो क्या करते हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं और कास वाले फार्मूले को लिखते हैं। किसके फार्मूले को लिखेंगे अब हम? कास वाले के फार्मूले को लिखते हैं। जैसे मैं बनाया हूँ वैसे ही अपने दिमाग में रख के याद करिए, थोड़ा सा आप रिमाइंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कास ए प्लस बी बराबर क्या होगा? अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे कास ए माइनस बी वाले फार्मूले को पहले लिख देते हैं, क्योंकि इसमें उल्टा होता है ना, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो कास ए माइनस बी बराबर क्या होगा? कास ए, क्योंकि कास का फार्मूला है तो कास के साथ कास होगा, साइन के साथ साइन होगा, ये माइंड में रखते रहिए। तो कास ए कास बी, माइनस लगा है तो प्लस लगा देंगे, साइन ए साइन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फिर से वही काम करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करने पर मतलब जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ेंगे निशान चेंज नहीं होगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। ये दोनों सेम साइन है, सेम एंगल के साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा 2 कास ए इंटू कास बी, और यहाँ पे आ जाएगा कास ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बन जाएगा? कास एक्स माइनस वाई प्लस कास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 कास एक्स इंटू कास में कितना? वाई। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाएं, आपको फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, उससे मतलब नहीं है कि एक्स लिखें वाई लिखें, है तो वो एंगल ही ना। ठीक है, अब इसी चीज़ को दोबारा से लिखेंगे और घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कास ए माइनस बी बराबर होता है कास ए इंटू कास में बी, कास ए इंटू कास में बी प्लस साइन ए इंटू साइन में बी, और यहाँ कास ए प्लस बी इज इक्वल टू आ गया कास ए इंटू कास में बी माइनस साइन ए इंटू साइन में कितना? बी। इस तरीके से ये आ जाता है। अब जहाँ पे आपने ऐड किया था, अब की बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि घटा दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर यानी कि घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो जैसे ही घटाते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम साइन हो गए, इसको भूल जाइए, जब ये निशान चेंज होता तो फिर ये वाला इसका कोई काम नहीं। अब ये दोनों, अब ये प्लस ये माइनस, इसको भी भूल जाइए, अरे ये प्लस था थोड़ी देर पहले ना, तो ये दोनों जो नहीं, इसका काम खत्म, ये कट गया इससे। ये क्या बन जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन में कितना? बी। और इधर क्या आ गया भैया? इधर आपका आ जाएगा कास
ए माइनस बी माइनस कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, ये आपका फार्मूला बन गया। कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अच्छा, अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दिया है और इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि देखिए बीच में प्लस की साइन है, तो आप चाहें तो पहले कास एक्स प्लस कास वाई प्लस कास एक्स माइनस कास वाई लिखें, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अभी बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, यानी कि मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, इसको बाद में लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस में चीज़ें आगे पीछे कर सकते हो। इसी को तो हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ना, यानी कि क्रम विनिमय नियम इसी को बोला जाता है कि क्रम को चेंज करने पर उसके रिजल्ट में कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, जो कि आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होते हैं। ठीक, पर यहाँ पे निशान चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्योंकि प्लस वाला पहले लिखा होता तो ज़्यादा सही होता, तो इसलिए इसको पहले लिखिए। पहले लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये प्लस है, जैसे ही माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। तो ये माइनस प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा। अभी ये क्या बन जाएगा प्लस, प्लस जैसे ही बन जाएगा तो इसको हम पहले लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, पहले लिख दो, क्योंकि प्लस वाला पहले लिखा होता है। तो ये आ जाएगा कास ए प्लस बी, क्या आ गया कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, बराबर यहाँ पे ही सिर्फ माइनस कॉमन लिए हैं तो ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन में कितना बी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखें। अब अगर हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दें दोनों पक्षों में, तो ये माइनस जो यहाँ है वो प्लस बन जाएगा और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, हो सकता है आपको दिखाई दे, साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे साइड में लिख देंगे तो यहाँ माइनस से यानी कि दोनों तरफ गुणा करा दो, इस माइनस को उधर भेज दो, तो क्या आ गया कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस में 2 साइन ए इंटू साइन में कितना बी, माइनस में 2 साइन ए इंटू में साइन बी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो कास एक्स प्लस वाई माइनस कास एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये वाला फार्मूला बन जाता है यहाँ से। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से ये बनता है। अब मैं क्या करता हूँ, इन चारों फार्मूलों को एक जगह लिख लेता हूँ और आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ कि आप इस तरीके से इसको याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ, उसके बाद एक जगह इन सब फार्मूलों को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो नोट कर लीजिएगा आप इसको, अच्छे से वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक डियर स्टूडेंट, चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको जो है हम लिख देते हैं। तो इन सारे फार्मूलों को एक बार फिर से लिख देते हैं। तो सबसे पहले आया था साइन का, तो क्या आया था इधर आया था, सबसे पहले आया था साइन ए प्लस बी में लिखें या एक्स प्लस वाई में लिख दें। चलिए एक्स प्लस वाई में लिखते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखना ज़रूरी है। तो साइन एक्स प्लस वाई लिखा था पहले यहाँ पे, और प्लस जो सोचिए याद करिए, आपने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ा था, तो जोड़ेंगे जब उनको तो बीच में प्लस की ही साइन आएगी, क्योंकि एंगल बराबर नहीं है, एक जगह ए प्लस बी एक जगह ए माइनस बी है, तो सिर्फ पाए। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया होगा साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और ये बराबर किसके हुआ करता था। अब सोचिए साइन के प्लस वाले फार्मूले में प्लस होगा, माइनस वाले में माइनस होगा, इसका मतलब वहाँ लास्ट में प्लस आया होगा, नीचे माइनस आया होगा। तो सबसे पहले होता है साइन ए कास बी,
फिर प्लस cos A sin B, तो इसका मतलब cos A sin B वाला पद क्या हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। तो कौन सा बचा होगा, sin A cos B। तो यानी कि यहाँ पे आया होगा 2 sin A के स्थान पे x लिया गया है इंटू cos B के स्थान पे क्या लिख दिया गया, y लिख दिया गया। तो 2 sin x इंटू cos y बन जाएगा जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दूसरा sin x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। अब की बार घटा दिए, सोचिए घटाएंगे जब, और घटाते हैं तो दूसरे वाले का निशान चेंज होता है, पहला तो वैसे लिखा जाएगा ना। तो जब साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x माइनस वाई को घटा देंगे, यानी कि पहले x प्लस वाई लिखा गया होगा तो बीच में ऊपर प्लस आया होगा, फिर माइनस लिखे होंगे तो बीच में नीचे माइनस आया होगा। अब घटा रहे हैं तो जो माइनस वाला है वो उसका जो उधर लिखा गया वही तो निशान चेंज हुआ होगा, वो प्लस बन गया होगा, यानी कि उधर वाला अब की बार जुड़ जाएगा, अब की बार आगे वाला कट जाएगा, क्योंकि आगे वाला प्लस था वो माइनस बन गया, बराबर जस्ट बाद जो लिखा था वो प्लस था तो क्या बन गया वो माइनस। तो इसका मतलब वो बचा था 2 cos A इंटू साइन B बचा था। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 cos A के स्थान पे x आया है इंटू B के और इंटू साइन B के स्थान पे क्या आ गया y। तो 2 cos A इंटू साइन y बचा है। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, उसके बाद तीसरा फार्मूला था कास का। तो कास का ये फार्मूला था, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। तो ये है कास x प्लस वाई प्लस कास x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 कास x कास y। ये हो जाएगा, याद करिए हमने आपको बताया था कास के फार्मूले में दोनों कास का साथ होगा या तो दोनों साइन साइन ही साथ होगा, अपोजिट नहीं होते। अपोजिट मतलब वो एक दूसरे के अलग नहीं होंगे, ठीक। इसके बाद आप जानिए कि चौथा आपका जब उसको माइनस कर दिए थे, इसके बीच क्या लगा दिए थे, माइनस। याद करिए जब माइनस किए थे तो फिर बीच में माइनस आ गया था, प्लस वाला बाद में लिखा था उसको पहले किए, उसके लिए माइनस साइन कॉमन लिए थे, जो कि यहाँ पे सब कुछ किया गया है आपके सामने। तो ये है कास x प्लस वाई माइनस कास x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस में 2 साइन x इंटू साइन में y। अब ध्यान से सुनिए, अब जिस चीज़ के लिए मैं इतना देर से मेहनत कर रहा हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि इस फार्मूले को कैसे आप याद रखेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी भी ना भूलें। तो आपको इन फार्मूलों में छुपी हुई छोटी छोटी बातों को रिवाइज करना है, याद करना है। अब सब कुछ मिटा देते हैं, सिर्फ इन चारों फार्मूलों के ऊपर ही बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बगैर आने वाली एक्सरसाइज जो है वो आप नहीं लगा पाएंगे। 3.3 ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है, एक सेकंड भैया, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। सबसे पहले आपका लिखा साइन x प्लस साइन वाई, फिर साइन x माइनस साइन वाई, उसके बाद यहाँ पे देखिए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, जब साइन का फार्मूला होगा तो राइट हैंड साइड में यानी कि 2 के साथ एक साइन होगा, दूसरा कास होगा, या तो पहले साइन होगा या तो पहले कास होगा। अब पहले साइन होगा कि पहले कास होगा, ध्यान से देखिए। जिसका फार्मूला, जैसे साइन का फार्मूला है अगर प्लस से शुरू होगा तो पहले प्लस लिखा है, जैसे साइन का फार्मूला है प्लस वाला होगा तो पहले साइन लिखा जाएगा, माइनस वाला होगा तो पहले कास लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये साइन का फार्मूला है और बीच में प्लस का साइन आया है, इसलिए पहले क्या लिखा जाएगा, साइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कास का फार्मूला है, बीच में प्लस आया है, इसलिए पहले क्या लिखा गया है, कास। तो जिसका फार्मूला होगा उसी से शुरू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर जिसका फार्मूला है उसी से तब शुरू होगा जब बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये कास का फार्मूला था पर शुरू किससे हुआ, साइन से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीच में किसका साइन आया, माइनस का। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को यार, लिख देते हैं, जिसका फार्मूला है यदि उनके बीच प्लस की साइन होगी, यदि उनके बीच प्लस की साइन होगी तो जिसका फार्मूला उसी से शुरू होगा, तो
जिसका फार्मूला है उसी से शुरू होगा, उसी से शुरू होगा। ठीक, पर अगर माइनस का, और दूसरी बात ये कि कास के सूत्र में, कास के फार्मूले में दोनों सेम आएंगे। कास के फार्मूले में दोनों क्या आएंगे, या तो कास कास आएगा या तो फार्मूले में एक साथ दोनों सेम आते हैं। तो अगर कास के प्लस वाला फार्मूला होगा तो कास से शुरू होगा, तो जिसका प्लस वाला फार्मूला होगा उसी से शुरू होगा, आपको ऐसे याद रखना है। तो कास के माइनस वाला फार्मूला होगा तो उसके उल्टे से शुरू हो जाएगा, साइन से शुरू होगा, पर कास वाले में दोनों साइन साइन होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, साइन का फार्मूला है, बीच में प्लस आ गया, साइन से शुरू है, पर हमें बताया गया है कि साइन के फार्मूले में एक साइन आएगा, दूसरा क्या आएगा, कॉस आएगा। तो देखिए एक साइन है, दूसरा कॉस। पहले कॉस को क्यों नहीं लिखे, पहले कॉस को क्यों नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि फार्मूला है साइन का, बीच में प्लस आ गया। अगर माइनस आता तो माइनस कॉस से, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया ना, यहाँ पे माइनस आ गया ना, साइन एक्स प्लस वाई माइनस। अब देखिए फार्मूला तो था साइन का, पर बीच में आ गया माइनस, तो जिसका फार्मूला अब उससे नहीं शुरू होगा, अब दूसरे वाले से शुरू होगा, कॉस से शुरू होगा, पर साइन का फार्मूला तो एक साइन आएगा। अब देखिए कॉस का फार्मूला है, बीच में प्लस आया तो कॉस से ही शुरू होगा। अब कॉस के फार्मूले में दोनों सेम सेम आएंगे, अगर कॉस है तो कॉस आएगा, साइन है तो साइन उसके साथ आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे याद करना आपको। दूसरा देखिए यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स वाई है, तो कॉस का फार्मूला, पर बीच में किसकी साइन आ गई, माइनस की, बीच में किसकी साइन आ गई, माइनस की साइन आ गई। अगर बीच में माइनस आया है तो जिसका फार्मूला उससे नहीं शुरू होगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं। यदि बीच में निगेटिव आ जाएगा, यदि बीच में निगेटिव यानी कि माइनस साइन आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी, माइनस साइन आएगा, तो जिसका फार्मूला होगा, तो जिसका फार्मूला होगा उससे नहीं शुरू होगा, नहीं शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिसका फार्मूला है उसी से शुरू होगा, कब, यदि उनके बीच किसकी साइन है, प्लस की साइन है। तो ये बातें आपको लिखनी है, समझनी है। और कॉस के सूत्र में एक साथ दोनों सेम आएंगे, यानी कि कॉस के साथ कॉस आएगा, साइन के साथ साइन आएगा। इस तरीके से हम इन फार्मूलों को याद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। आप 3-4 बार इसको ट्राई करेंगे और मेरी बताई हुई बात को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ज़रूर ये आसानी से याद हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि बिना देखे बताइए, आप यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, तो अब क्या होगा फार्मूला, तो आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा ये तो कॉस का फार्मूला है, बीच में प्लस आया तो कॉस से ही शुरू होगा, तो 2 कॉस एक्स कॉस से ही शुरू होगा। और कॉस के फार्मूले दोनों क्या आते हैं, सेम आएंगे, तो 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता, अगर यहाँ पे हो जाता कॉस एक्स माइनस वाई, और फिर किसका निशान लगा देते, माइनस का लगा देते, और यहाँ पे आ जाता कॉस एक्स प्लस वाई, फिर ना आपको दिमाग लगाना पड़ता, अच्छा कॉस का फार्मूला है तो दोनों सेम आएंगे, पर माइनस से शुरू है, इसलिए अगर माइनस है तो जो लिखा उससे नहीं शुरू होगा, उल्टा शुरू होगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा, क्योंकि माइनस आ गया, कॉस का फार्मूला है, साइन से शुरू होगा, कॉस में दोनों सेम सेम होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए अब इसी से थोड़ा दूसरा फार्मूला बनता है, उसको ध्यान से देखिए कैसे बनता है वो, ध्यान से देखिए आप लोग इसको। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब ध्यान से सुनिए भैया आप लोग, अब ध्यान से ये सुनना है एक। अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे ये जो पहला फार्मूला लिखा है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई बराबर 2 साइन एक्स इंटू में कॉस वाई। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए पुट एक्स प्लस वाई, पुट एक्स प्लस वाई, तो नहीं इसमें नहीं पुट करेंगे, अब वो आपको वहाँ पे आना पड़ेगा,
ए प्लस बी वाला फार्मूला जो है उसमें हम पुट कर देते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, यानी कि अभी आपको बताए थे ना कि आपको क्या बताए थे, इसी में ए प्लस बी लिख दीजिए यार, यानी कि साइन यानी कि आपको करना क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अरे एक्स के स्थान पे वापस से भैया ए बी लेके आओ, एक्स और वाई के स्थान पे, तो 2 साइन ए इंटू में कास बी। अब आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है, पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू वाई, ये पुट कर देना है आपको। ए प्लस बी के स्थान पे कितना पुट कर देना है, एक्स, और ए माइनस बी के स्थान पे क्या पुट कर देना है, वाई। अब इन दोनों को जोड़िए, ऐड करिए, आप ऐड करेंगे तो निशान चेंज नहीं होगा, कट जाएगा, ये ए में ए जुड़ जाएगा, कितना आएगा 2a इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स प्लस वाई, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई अपान में कितना आ गया 2, तो जहाँ पे a लिखा गया है वहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसी प्रकार से वापस से ये जो a प्लस बी के स्थान पे आपने एक्स बोला है और a माइनस बी के स्थान पे आपने y बोला है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, आप इसको घटा देंगे जब इसको आप वैसे a और b की वैल्यू निकल चुकी है, नहीं अभी b की वैल्यू नहीं निकली है, अब यहाँ पे घटा दीजिए, जैसे ही घटाएंगे ये माइनस ये प्लस, अब की बार ये कट जाएगा, दोनों सेम साइन में आ गए, तो 2b आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू कितना आ गया, अब यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा, घट जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस वाई अपान में 2। इस तरीके से ये a और b की अलग दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब a के b के स्थान पे आपको क्या रखना है, अब आपको b के स्थान पे रखना है x माइनस वाई बाई 2 और a के स्थान पे रख देना है x प्लस वाई बाई 2। अब बताइए ये फार्मूला क्या बन जाएगा, और x प्लस वाई के स्थान पे क्या रख देना है, x प्लस वाई के स्थान पे क्या रख देना है बताइए, तो आपको x प्लस वाई के स्थान पे रख देना है 2a, क्या रख देंगे 2a, और x माइनस नहीं x प्लस वाई के स्थान पे, अरे x प्लस वाई के स्थान पे क्या है यार, यहाँ से फार्मूला बना हुआ ना, गलत हो जा रहा है, बार बार बोलने में मिस्टेक हो जा रही है। यहाँ से ये फार्मूला बना हुआ है, a प्लस बी के स्थान पे क्या रख देंगे x, और a माइनस बी के स्थान पे y रख देंगे, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। और a के स्थान पे x प्लस वाई बाई 2 और b के स्थान पे x माइनस वाई बाई 2 रख देंगे। तो आप बताइए पहला वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, ये जो फार्मूला ये क्या रूप धारण करेगा। तो इतना आप नोट करिए, फिर आपको बताते हैं, नोट करिए इतना आप। तो यहाँ पे बता देते हैं। तो ये जो फार्मूला आपका है, फार्मूला ये जो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर आया था 2 साइन a इंटू कास बी। तो आपने अभी देखा a प्लस बी के स्थान पे x रख देना है, तो यहाँ पे x रख दीजिए, साइन x प्लस a माइनस बी के स्थान पे y रख देना है, प्लस साइन y बराबर 2 साइन, कितना आ जाएगा 2 साइन a के स्थान पे क्या है x प्लस वाई बाई 2, तो 2 साइन a के स्थान पे है x प्लस वाई बाई में 2। एक बात याद रखे रहिएगा आप लोग, ये जो अपान में 2 है ना, ये पूरे के साथ नहीं होगा, ये एंगल के साथ ही है। ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये एंगल के साथ अगर पूरे के साथ कर दोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अभी ये 2 से 2 नहीं कट पाएगा क्योंकि ये एंगल के नीचे है और ये पूरे में इंटू है, तो एंगल के नीचे अलग बात है और इसके नीचे अलग बात है। कभी भी आपको ऐसे नहीं काट देना है, साइन 2 थीटा अपान 2 ऐसा लिख देना है। एक सेकेंड, हमने लिख दिया यहाँ पे साइन 2 थीटा अपान 2 पूरे पर लगा दिया तो ये इससे नहीं कटेगा, गलत है ये। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा साइन 2 थीटा अपान 2, तब ये इससे कट सकता, तब सही है, क्योंकि एंगल के नीचे अगर आएगा तभी कटेगा, अदरवाइज कटेगा नहीं। तो आप लोग इस बात को भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ से ये नहीं कटेगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कास बी के स्थान पे आपने भी थोड़ी देर पहले लिखा था एक्स माइनस वाई बाई में कितना 2। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला बन जाता है। इसी को पहले वाली बुक में कहा करते थे कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। आप बोलिए ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा फिर मिटा देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है
कि a प्लस बी जहाँ पे लिखा गया होगा वहाँ पे x रख देना है, और जहाँ पे a माइनस बी लिखा गया होगा वहाँ पे y रख देना है। और a के स्थान पे हमने क्या रख दिया है x, और b के स्थान पे हमने क्या रख दिया है y। तो इस फार्मूले में ध्यान से देखिए आप लोग, दूसरे वाले फार्मूले में इसके नीचे, तो इन सब को मिटा देते हैं, इन सब को मिटा देते हैं। और आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि x प्लस वाई के स्थान पे हमने, x के स्थान पे हमने a और b को रखा है। किसको रखा है? a और b को रखा है f, तब NCERT के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। ठीक है। तो अभी आपने देखा, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं, अभी आपने देखा कि a प्लस बी जहाँ लिखा गया होगा वहाँ पे हमें लिख देना है, जहाँ पे a प्लस बी लिखा गया होगा वहाँ पे हमें क्या लिख देना है, वहाँ पे हमें लिख देना है, हाँ, a प्लस बी के स्थान पे क्या लिख देना है, a प्लस बी के स्थान पे हमें लिख देना है x, और a माइनस बी के स्थान पे लिख देना है y, और क्या लिख देना है, और x a के स्थान पे लिख देना है x प्लस वाई बाई टू, x प्लस वाई बाई टू, और b के स्थान पे लिख देना है x माइनस वाई बाई में टू। ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना है। अब इस फार्मूले में आ जाओ, ये क्या है, तो ये साइन, ये क्या है x प्लस वाई, यानी कि a प्लस बी लिखा गया ना, ये क्या लिखा गया a प्लस बी, तो इसका मतलब है कि ये लिखा गया है साइन a प्लस बी, ये तो लिखा गया है साइन a प्लस बी, और माइनस साइन a माइनस बी। अरे क्या कर दिया हूँ यार, x के स्थान पे a लिख दिया हूँ, और y के स्थान पे क्या लिख दिया हूँ, b लिख दिया हूँ, और कुछ नहीं किया हूँ। बराबर आ गया क्या, 2 साइन x इंटू साइन में कितना y, कितना आ गया 2 साइन x इंटू में साइन y, यही आ गया ना। अब साइन a प्लस बी के स्थान पे क्या रखना है x, यानी कि आ गया 2 साइन x माइनस, अरे साइन x माइनस साइन में y बराबर 2 साइन x के स्थान पे क्या रख देना है, x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई में कितना 2, ये फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ से ये दूसरा फार्मूला आ जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये है साइन x माइनस में साइन y बराबर 2 साइन x माइनस वाई बाई टू इंटू कास 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कास x माइनस वाई बाई में कितना 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो साइन x माइनस साइन y बराबर हो जाएगा 2 साइन, गलत है यार, गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे दोनों जगह कास होगा, साइन नहीं होगा, दोनों जगह क्या होगा, मतलब एक साइन, एक कास होगा, दूसरा साइन होगा। हम कौन सा फार्मूला बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कास, x के स्थान पे क्या लिख देंगे, x, यहाँ पे x था, थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पे a समझेंगे क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई बाई में कितना 2, a माने थे ना वहाँ पे, यहाँ पे इसके पहले जब हम बताए थे फार्मूला सबसे पहले में x के स्थान पे, तो बाद में हमने a के स्थान पे x मान लिया था, इंटू साइन x माइनस वाई बाई में कितना 2। तो यहाँ पे कास लिख दो बस, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कास आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ऐसे सारे फार्मूले को बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएगा कास, देखिए x को a माना था ना, या a को x माना था, तो ये a प्लस बी लिखा गया, और a प्लस बी किसके बराबर है, x के, यानी कि कास x, ये क्या लिखा गया है, कास x प्लस कास y, कास x प्लस में कितना कास y, x माइनस वाई, ठीक। तो कास x, ये कास y बराबर हो जाएगा 2 कास, जहाँ x है उसको हमने a पहले मान रखा था एकदम स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आ जाएगा, और a के स्थान पे हमने माना है x प्लस वाई बाई में कितना है 2, हो गया ना, इंटू कास x माइनस वाई बाई में 2। कैसे, y को क्या मान रखा था b, और b बराबर क्या x माइनस वाई बाई 2। इस तरीके से ये फार्मूला आ जाता है। और उसके बाद आता है आपका लास्ट एक फार्मूला, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा है, ये फार्मूला ये है, देखिए कास a प्लस बी को क्या मान लेंगे, अरे ये a है ये b है, a प्लस बी को x माना है, तो कास x कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका कास x, अब माइनस में आ गया है कास y, ये बराबर हो जाएगा माइनस में 2
साइन यक्स, यानी कि वहाँ पे ए लिखा था, सोचो उसको, एनसीईआरटी से अतिरिक्त सोचो, इसके पहले एकदम स्टार्टिंग में जो फार्मूला बताया था, यहाँ पे यक्स को क्या समझा था पहले, यक्स बराबर ए या ए बराबर यक्स, वाई बराबर बी या बी बराबर वाई, तो वाई है तो बी लिख देंगे। तो साइन यक्स, यक्स के स्थान पे कितना है यक्स प्लस में वाई और अपान में कितना 2 इंटू कॉस का फार्मूला है तो दोनों साइन साइन ही आएंगे, इंटू साइन यक्स माइनस वाई और अपान में कितना 2। इसी फार्मूले को दूसरे हिसाब से लिख दिया जाता है और इसको कहा गया है कॉस यक्स माइनस कॉस वाई बराबर, ये माइनस अंदर गुणा करा दो, तो गुणा कराएंगे तो इसमें आके गुणा करा दो, इसको ना छेड़ो, तो ये लिखा गया है 2 साइन यक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन, जब यहाँ पे माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस वाई तो प्लस वाई बन जाएगा, तो वाई माइनस यक्स और अपान में 2। अगर तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ आगे माइनस लगा दो, बाकी जैसे हमेशा सब याद करते हो वैसे इसको भी याद कर लो, या तो वाई माइनस एक्स बोल लो, समझ गए। तो इस प्रकार से ये सारे फार्मूले बने हुए हैं। क्या किया गया था, स्टार्टिंग में हमने आपको ए और बी में फार्मूले लिखाए थे ना, तो उसके बाद बताया था कि ए के स्थान पे यक्स पुट कर दो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, याद है कि नहीं, ये बात लास्ट एकदम स्टार्टिंग बताया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई थी, समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे उसका, तो इस तरीके से ये फार्मूला है। तो क्या है, साइन यक्स प्लस बी अगर कहीं पे लिखा गया होगा, साइन यक्स प्लस साइन वाई लिखा गया होगा तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। याद करने का वही तरीका, भाई साइन का फार्मूला है प्लस है तो साइन से शुरू होगा, और साइन के फार्मूले में क्या आता है, एक साइन आएगा दूसरा कॉस आएगा, अगर प्लस का है तो जिसका फार्मूला उसी से शुरू, अगर माइनस का है तो जिसका फार्मूला उससे नहीं शुरू होगा। तो ये प्लस का फार्मूला था, तो जिसका फार्मूला किसका फार्मूला, साइन का फार्मूला, तो साइन से शुरू और साइन के साथ कॉस आता है, समझ गए। यहाँ पे देखिए फिर से साइन का फार्मूला पर माइनस से शुरू, माइनस बीच में है तो अगर माइनस है जिसका फार्मूला उससे नहीं शुरू होगा, अब कॉस से शुरू हो गया, समझ गए। ये है तरीका आपको याद करने का, सबसे आसान तरीका यही है। तो हर जगह एक्स प्लस वाई हर जगह है, इसलिए यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई हर जगह कर दिया, पर माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पे वाई माइनस एक्स कर देना, समझ गए ना आप लोग। सिर्फ कॉस एक्स माइनस कॉस वाई के फार्मूले में जहाँ पे आप हर जगह एक्स माइनस वाई करते थे वहाँ पे वाई माइनस एक्स कर दीजिएगा, बाकी सेम। यहाँ पे देखिए कॉस का फार्मूला है, कॉस के फार्मूले जैसे आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए, या तो दोनों साइन साइन आएगा या तो दोनों कॉस कॉस आएगा। तो पर माइनस का फार्मूला है तो जिसका फार्मूला उससे नहीं शुरू होगा क्योंकि बीच में माइनस आ गया, जिसका फार्मूला उससे तब शुरू होगा जब बीच में किसकी साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी। तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले होते हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम आपको करवा देते हैं, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर कोई बात नहीं है भाई, आप लोग 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा पेशेंट के साथ पढ़ाई करनी है। वीडियो लंबा हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए आराम से। अब हम इसको मिटा देते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन भी बताते हैं। अब इन्हीं सारे फार्मूले पर बेस्ड जो है वो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो लगेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। एक बात और बताते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये सारे के सारे फार्मूले आपको यहीं से मिल जाएंगे, आपको सारे के सारे फार्मूले। तो आप एक काम करते हैं, अब हम फार्मूले की ही बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके आने वाले क्लास 12th में बहुत यूज होता है, ज़्यादातर वो इंटीग्रेशन में ही यूज होता है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला, यानी कि एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टॉपिक को भी हम यहाँ पे कवर कर देते हैं, क्योंकि इसका आगे इतना यूज है इंटीग्रेशन में आपको सिखाया जाएगा कि इंटीग्रेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर में है तो आपको उसको मल्टीपल एंगल फार्मूले में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहीं पे हम आपको बता देते हैं। और ये जो साइन 2 थीटा का फार्मूला बना है वो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई के फार्मूले को ओपन करके ही बना है, क्योंकि वो फार्मूला कहता ही है कि 2 एंगल को जोड़ दो या 2 एंगल को घटा दो। तो जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, साइन एक्स प्लस साइन वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, यही फार्मूला होता है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला बताइए, तो आप लोग बताइए ज़रा मुझे, क्या आप 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका यक्स और ये हुआ आपका वाई, यहाँ पे उठा के पुट कर दो।
तो जो साइन 2 थीटा है, 2 थीटा को हमने क्या बोल दिया, थीटा प्लस में कितना थीटा बराबर, इसके पहले हमने बताया था ना एंगल डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों सेम एंगल आ गए। अब यहाँ पे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, फार्मूला आपका लगने वाला है, फार्मूला आपका लगेगा साइन एक्स प्लस में वाई या साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी बोल सकते हो। तो साइन ए, तो फार्मूला लिखते नहीं है यार, कितनी बार फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला नहीं लिखते हैं, सीधा नोट कर देते हैं, यानी कि उसी फार्मूले पे ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन करेंगे तो ये साइन ए के स्थान पे थीटा है, तो साइन थीटा इंटू बी, साइन थीटा इंटू कॉस, अरे यार साइन ए इंटू कॉस बी या साइन एक्स इंटू कॉस वाई, एक्स और वाई के स्थान पे थीटा थीटा है या ए और बी के स्थान पे थीटा थीटा है, जो फार्मूला आपको बेटर लगे वही लगा दीजिए, जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे। तो साइन ए कॉस बी, बी के स्थान पे भी थीटा है, प्लस कॉस ए के स्थान पे भी क्या है थीटा, इंटू साइन बी के स्थान पे भी क्या है थीटा है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों चीज़ें सेम लिखी गई हैं, अरे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये सेम है, बस आगे पीछे इंटू में, इंटू में आगे पीछे है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, साइन थीटा आ गया इंटू में कॉस थीटा आ गया। देख लीजिए आप लोग, ये जो चीज़ ये लिखी गई वही चीज़ यही लिखी गई और दोनों के साथ एंगल भी सेम है और ये चीज़ 2 बार आई है, इसलिए इनको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ से ये फार्मूला आता है साइन 2 थीटा का। बोलिए आपको समझ में आया। इसी प्रकार से तो साइन 2 थीटा का ये फार्मूला निकल गया। अब एक काम करते हैं, यहीं पे हम डबल एंगल, ये इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। अब एंगल हाफ कर देते हैं, अब यहाँ पे लिख देंगे पुट थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा के स्थान पे थीटा बाई 2 पुट करो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन 2 इंटू थीटा के स्थान पे क्या पुट कर देंगे थीटा बाई 2 बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 यहाँ कट जाएगा क्योंकि पूरे पर नहीं, ये नहीं कटेगा, याद रखिएगा ये नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। याद रखिएगा आप लोग, ये 2 पूरे पर नहीं है वरना ये इससे ये कट जाता है, नहीं कट रहा है क्योंकि वो सिर्फ एंगल पे है। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, इसी प्रकार से अब सब नहीं बताएंगे कि ये कैसे आया, आप लोग उसी फार्मूले से लगाएंगे तो आ जाए। इसी प्रकार से cos 2 थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos 2 थीटा का एक फार्मूला और बना देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का एक और फार्मूला है जो कि है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे क्या कर देंगे थीटा बराबर थीटा बाई 2 पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे थीटा बाई 2 पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 दोनों जगह पुट कर दो। ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है, दोनों जगह पुट कर दो, बाई फर्स्ट लिख दो, बाई फर्स्ट कर देंगे तो cos 2 इंटू थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे थीटा बाई 2। 2 से 2 काटना मत, गलत हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा क्योंकि एंगल में है। तो cos थीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होता है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये माइनस वाली चीज़ उठा के इधर लेके आओ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इस 2 को उधर भेज दो, गुणा है, ये 2 उधर जाएगा भाग बन जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में कितना है 2। तो कभी भी अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा नज़र आएगा तो आप उसको 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आराम से लिख सकते हैं। तो आपने देखा, एक लाइन इसको और भी सॉल्व कर सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे भी एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिए आप आराम से, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा ना, यही चीज़ अब रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में कितना 2।
तो ये चीज़ रूट के अंदर भी आ सकता है। तो ये भी याद कर सकते हैं आप और ये भी आप याद कर सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जिस प्रकार से आपने इक्वेशन फर्स्ट में थीटा के स्थान पर θ/2 रखा था, उसी प्रकार से अब आप इक्वेशन सेकंड में उसी प्रकार सेकंड में θ = θ/2 पुट करो। सेकंड क्या है तुम्हारा cos 2θ, 2 × θ/2 = 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस में 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा cos θ = 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस में कितना 1। ये काम अब यहाँ से बताइए, ये -1 इधर आ गया तो बन जाएगा 1 + cos θ, क्यों? क्योंकि -1 इधर आ गया प्लस, ये प्लस पहले बैठा हुआ है, बराबर आ गया 2 cos स्क्वायर θ/2। समझ गए आप लोग? अब यहाँ से बताइए आप लोग cos स्क्वायर θ/2 किसके बराबर होगा? तो आप लोग बोलेंगे cos θ, और ये 2 गुणा है, इधर जाएगा क्या बन जाएगा भाग हो जाएगा। इस तरीके से ये सूत्र आता है। इसको रूट हटा लीजिए यहाँ से, तो cos θ/2 = 1 + cos θ/2, इसका क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट लगा देंगे। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी बनता है। तो cos 2θ का एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, cos θ/2, इसको बोलेंगे हाफ एंगल फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको? हाफ एंगल फार्मूला। तो इस तरीके से आता है। हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज होता है जैसे 15 डिग्री का एंगल निकालना हो, या फिर इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज है। इन दोनों फार्मूलों का इंटीग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो इस तरीके से ये फार्मूले बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे फार्मूले हैं, एक लेक्चर में बता पाना पॉसिबल नहीं होता, लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। तो अब एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन आपको कराएंगे इन सब फार्मूलों पे डिपेंड, या जो आपकी NCERT में एक्सरसाइज है अगली वाली 3.3 या 3.4 करके। अब इसके बाद उसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप, अब मतलब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप आराम से इसको देखिए किस प्रकार से ये फार्मूले बने हुए हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको फार्मूले बहुत ही हेल्प करते हैं। बिना फार्मूलों के आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो नमस्कार आप सभी को, आज के लिए बस इतना ही।